तेरा परिवार कभी नहीं बदलेगा, तेरे बच्चे कभी नहीं बदलेंगे, पियक्कड़ पति कभी नहीं बदलेगा, तेरा बाप कभी नहीं बदलेगा, तेरी माँ कभी नहीं बदलेगी। तू कुछ भी कर ले, कितना भी प्रार्थना कर ले, कितना भी उपवास कर ले, कितना भी पास्टर को बुला ले, कितना भी दशवांश दे दे, तेरी परिस्थिति नहीं बदले। बिल्कुल अपने ध्यान को केंद्रित रखें, क्योंकि एक भी लाइन अगर छूटी तो आप वचन को समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो आइए हम सबसे पहले निकालेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसका 7 और 8 वचन को पढ़ देंगे। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। आमीन। सब कहिए आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज का जो विषय है वो है कठोर मन। बोले कठोर मन। कठोर मन। चलिए आज मैं कुछ लोगों से सवाल पूछूंगी कि आप मन की कठोरता से क्या समझते हैं। हालेलुया। कठोर मन क्या होता है? जल्दी जल्दी आंसर करें, एकदम जल्दी जल्दी, ताकि मुझे और समझाने में आसानी होगा कि आपको कुछ तो पता है, थोड़ा सा तो पता है कठोर मन के बारे में। अनाज्ञाकारिता, हाँ जल्दी जल्दी। अपने मर्जी से करना, ठीक। एक एक लाइन में। आज्ञा न मानना। गरिमा प्लीज हेल्प करोगे, रुमाल ला देना मेरे लिए। और ढिठाई करना, समझने के लिए तैयार न होना। हाँ अकड़पन, अकड़ना, ठीक। और हाँ खुद की सुनना, हाँ मनमानी करना, खुद की सुनना और विश्वास न करना, ये भी कठोरता है। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे कठोर मन के विषय में। यदि आप कॉपी और पेन पकड़े होंगे तो आप लिख सकते हैं, ताकि आप सीरियल वाइज घर में जाके और पढ़ सके और समझ सके। तो मैं जब बाइबल फिर से पढ़ रही थी अभी, पहले मैं इन विषयों के विषय में प्रचार कर चुकी हूँ, वो 7 दिन के उपवास और प्रार्थना में। तो आज जब मैं और बाइबल को अध्ययन कर रही थी और जब प्रभु के दास ने मुझे कहा कि आज का प्रचार आपको करना है, तो जब मैं और प्रार्थना करने के बाद विषयों को मनन कर रही थी, प्रभु ने मुझे कुछ बातों को बताया कि कठोर मन को और कैसे मैं बता सकती हूँ। हालेलुया। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कठोरता का मतलब क्या होता है? कड़ा। बोले कड़ा। और होता है मोटा, और हो सकता है जिसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता या जिसको भेदा नहीं जा सकता। हालेलुया। सब सहमत हैं? कड़ा चीज जो कठोर होता है, जिसको आसानी से नहीं तोड़ सकते, जिसको आसानी से किसी चीज से भेद नहीं सकते, वो होता है कठोर। हालेलुया। वो होता है, क्या होता है? आप लिख लिए? बिल्कुल। तो ये आप लिखना, कठोर क्या होता है? कड़ा, मोटा, या जिसे तोड़ा नहीं जा सकता या जिसको भेदा नहीं जा सकता। हालेलुया। अब परमेश्वर के प्रिय लोगों, कठोर मन के विषय में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर किसके विषय में पढ़ रहे हैं? मन को और क्या बोलते हैं? हृदय। हालेलुया। हार्ट। हालेलुया। दिल। प्रेज द लॉर्ड।
तो जो कठोर मन के विषय में आज हम पढ़ रहे हैं, प्रभु यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आज के दिन के लिए, अभी के लिए, इसी समय के लिए, यदि परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, यदि यहाँ से परमेश्वर का वचन बह रहा है, तो आप इस समय अपने मन को कठोर ना करें, इस समय अपने हृदय को कड़ा ना करें, इस समय अपना ध्यान कहीं और केंद्रित ना करें। इस समय ये ना सोचे कि मैं घर में खाना बना के आई थी, मेरे बच्चे खाए होंगे या नहीं खाए होंगे। इस समय ये ना सोचे कि मैंने खेत में बीज बोया था, पता नहीं पानी डाला होगा या ना डाला होगा। इस समय ये ना सोचे कि मेरी परीक्षाएं आ रही हैं, कब यहाँ से छुट्टी मिले और कब मैं पढ़ाई करूं। हालेलुया। ये कठोर मन को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। अपने काम के विषय में इस जगह में आके चिंता ना करें परमेश्वर के प्रिय लोगों कि मैंने काम अधूरा छोड़ा है, वो पूरा कैसे होगा। हालेलुया। इस समय, इसी समय परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुने, उस पर मन लगाएं और परमेश्वर जो आपसे बात करना चाहता है आप उसकी ओर ध्यान दें। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। किन्होंने किया था? इज़राइलियों ने। प्रेज द लॉर्ड। इज़राइलियों ने किया था। क्या किया था परमेश्वर के प्रिय लोग? आइए भजन संहिता 78 अध्याय हम निकालें और उसमें भजन संहिता 78 अध्याय, और उसमें हम पढ़ देंगे 8 वचन को, 36 वचन को। और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। हालेलुया। बाइबल बताती है हमें उन इज़राइलियों की तरह, हमारे पूर्वजों की तरह, हमारे उन पूर्वजों, उन बड़े बाप दादाओं की तरह अपने मन को कठोर नहीं करना है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलते और फिरते थे। जहाँ परमेश्वर उनकी उपस्थिति में रहता था, उस जगह जहां परमेश्वर आग के खंबे और बादल के खंबे के रूप में उनके साथ में रहता था। हालेलुया। उस समय पे यहाँ पे लिखा है पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था। प्रेज द लॉर्ड। और 36 वचन में यदि हम पढ़ते हैं, तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की, वे उससे झूठ बोले, क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ ना था, ना वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इज़राइली जिसके साथ परमेश्वर था, परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से निकाला था। बोलिए, गुलामी से निकाला था। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाला था। हालेलुया। आज वैसे ही परमेश्वर हमें शैतान की गुलामी से निकाला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जैसे उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाला था और आज हमें शैतान की गुलामी से परमेश्वर ने निकाला है, उस समय परमेश्वर के प्रिय लोगों, इज़राइली प्रजा इतनी हठीली थी, परमेश्वर की एक एक बातों को देखा करती थी, परमेश्वर के एक एक चिन्हों को वो देखा करती थी, एक एक आश्चर्य कर्मों को वो देखा करती थी। कौन कौन से आश्चर्य कर्म उन्होंने देखे? चट्टान से पानी निकालना। बोलो, चट्टान से मन्ना खाया। हालेलुया। बोले, मन्ना खाया। बटेरे खाई, उनके कपड़े नहीं फटे, उनके चप्पल नहीं घिसे। ये लिखा है बाइबल में। कितने लोगों ने पढ़ा है? प्रेज द लॉर्ड। आधे ही लोगों ने पढ़ा है। प्लीज पढ़िए कि उन्हें ऐसी कोई घटी नहीं हुई, जब वो गुलामी से निकले तो उन्हें ऐसी एक भी घटी नहीं हुई कि वे परमेश्वर को कुड़कुड़ाते। हालेलुया। और उस समय स्वयं स्वर्ग का परमेश्वर बादल के खंबे और आग के खंबे की नाई उनके साथ उन्हें रास्ता दिखाते हुए चलता था। हालेलुया। उन्होंने और कौन सा बड़ा काम देखा था? बताइए। बहुत बड़ा काम देखा था। लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस समय फिर भी इतने आश्चर्य कर्म देखने के बाद लोग इतने हठीले हो गए थे, लोग इतने कड़े हो गए थे। उस समय फिर भी वे कुड़कुड़ाते थे परमेश्वर के लिए। क्या क्या कुड़कुड़ाते थे? हम वहीं अच्छे थे, हम मिस्र में अच्छे थे,
हमें वहाँ सही समय पे खाना पीना मिलता था, हमें वहाँ सब चीज़ मिला करता था, आराम जो भी है वो सब हमें मिला करता था। वो इतना कुड़कुड़ाते थे परमेश्वर के विषय में, लेकिन परमेश्वर ने उनकी सहते रहा उस गुलामी से परमेश्वर उन्हें निकाल लाया। हालेलुया। आज हमारी दशा परमेश्वर के प्रिय लोगों वैसी ही हो गई है। आज शैतान की गुलामी से यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया। बोले यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया। यीशु ने अपना कीमती लहू दे के छुड़ाया है। उस परमेश्वर के इकलौते ने अपना कीमती लहू दे के हमें छुड़ाया है। फिर भी आज हमारी दशा क्या है परमेश्वर के प्रिय लोगों? आज हर एक आश्चर्य कर्म अपनी आंखों से देखने के बाद आज हम कुड़कुड़ाते हैं, आज हम कठोर हैं, आज हम हठीले हैं। आज फिर भी हमें समझ नहीं आता कि हमें चलना कैसे है। आज फिर भी हमें समझ नहीं आता कि हम बोलना कैसा है, उठना कैसा है, बैठना कैसा है, जाना कहाँ है, कहाँ नहीं जाना है, कुछ भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? बोले क्यों? क्योंकि हमारा मन कठोर है। हालेलुया। क्योंकि उनका मन कठोर था। बोले उनका मन कठोर था, इस्राएलियों का मन कठोर था, इसलिए वो परमेश्वर को साक्षात अपने साथ चलता हुआ देखते हुए भी विश्वास न कर पाए। उसी प्रकार आज परमेश्वर हमारे हर एक समय में है, पवित्र आत्मा के रूप में है, स्वयं परमेश्वर है और स्वर्ग दूतों को उसने हमारी सेवा टहल के लिए भेजा है, फिर भी आज हम विश्वास नहीं कर पाते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मन कठोर है। हालेलुया। और मन कठोर कैसे होता है? मैंने आज बहुत ज़्यादा और मैं मन लगाई कि प्रभु मन कठोर कैसे होता है, कैसे हमारा मन कठोर होता है। तो मैंने एक अगुवाई पाई, एक बात समझ में आया, अगर हम जब प्रभु को ग्रहण करते हैं और जो पवित्र आत्मा हमारे साथ प्रभु ने दिया है, हमारे लिए दिया है, यदि हम उसकी बात को बार बार काटते हैं, बार बार इग्नोर करते हैं, बार बार नहीं सुनते हैं, इसलिए हमारा मन कठोर हो जाता है। बोले हालेलुया। आपको समझ आया क्यों कठोर होता है? जिस पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने हमारी हर एक सहायता के लिए दिया है, हर एक बातों में, हर एक परिस्थितियों में मजबूत होने के लिए दिया है, ताकि हम उसका शब्द सुने, ताकि हम पवित्र आत्मा की बातों को सुने और उसी हिसाब से करें। और उस हिसाब से उस तरीके से हम नहीं कर पाते, पवित्र आत्मा की बात जब नहीं सुनते तो हमारा मन कठोर होता जाता है। हालेलुया। हमारा मन लगातार कठोर होता जाता है। यदि आज मुझे पवित्र आत्मा मिला है और मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रही हूँ और यदि पवित्र आत्मा मुझे कहता है तो इस बहन को गाली मत दे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये वचन में लिखा है और बाइबल बताती पवित्र आत्मा किससे होके बताएगा? वचन में से होके बताएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब पवित्र आत्मा वचन में जो लिखा है उससे बताता है कि तू इस बहन को गाली मत दे, इस बहन की चुगली मत कर, और मैं ठीक वैसा ही करती हूँ, मैं ठीक चुगली करती हूँ, गाली देती हूँ, इसका मतलब मैं पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुन रही हूँ, इसका मतलब मैंने एक परत चढ़ा दिया अपने हृदय पे। हालेलुया। अपने मन पे क्या कर लिया? एक परत चढ़ा दिया अनाज्ञाकारिता का। बोले अनाज्ञाकारिता का। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों बोलिए, अनाज्ञाकारिता की परत चढ़ गई। जब हमारा हृदय जो मांस का था उसमें एक परत चढ़ गई। बोले मांस का था उसमें एक परत चढ़ गई। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा मुझे कहता है कि व्यभिचार मत कर, इस बहन को गलत दृष्टि से मत देख, उस भाई को गलत दृष्टि से मत देख, उसके विषय में गलत मत सोच, इसके विषय में गलत मत सोच। उस समय हम उसकी बात नहीं सुनते और हम क्या करते हैं? जबरदस्ती व्यभिचार की ओर दौड़े पड़ते हैं। हालेलुया। तब क्या होता है? कठोर हो जाता है। कठोर हो जाता है। बोले कठोर हो जाता है। एक और परत चढ़ गया अनाज्ञाकारिता का। हालेलुया। एक और परत चढ़ गया और उसके बाद फिर पवित्र आत्मा हमें कहता है तू लालच न कर, तू चोरी न कर और तू किसी की
बुराई ना कर, ठीक है। और हम वही चीज फिर बार बार करते हैं, वही चीज फिर बार बार करते हैं, फिर वो मन कठोर होता जाता है, कठोर होता जाता है, कठोर होता जाता है, और इतना कठोर हो जाता है, आप देखे होंगे कोई भी ऐसी कठोर वस्तु, उसे हम तोड़ते हैं तो नहीं टूटता, उसको भेदते हैं तो नहीं भेदाता। यदि हमारे हाथ में यदि कुछ कठोर चीज लगा हुआ है, तो यदि हम उसको दबाएंगे तो दबेगा क्या? मतलब कोई सेंसिटिविटी नहीं, कोई उसमें प्रभाव नहीं, कोई उसमें किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी हथियार का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका अर्थ यह है कि यदि हमारा हृदय कठोर हो गया, हमारा मन कठोर हो गया, तो परमेश्वर का कितना भी सामर्थी वचन आए, कितना भी सामर्थी परमेश्वर के दास बीज बोए, वो आपके हृदय में प्रभाव नहीं डालेगा। हालेलुया। आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है, आप कुछ सीखने वाले नहीं हैं। चाहे स्वर्ग से वो मन्ना गिरे, इजरायली उस भोजन को नहीं समझ पाए, वैसे ही स्वर्ग से यदि आपके लिए पवित्र रोटी आएगी, आपके लिए वो जल आएगा जो स्वर्गीय परमेश्वर आपको देगा, आपको समझ नहीं आएगा। वो किस कारण से? कठोर मन से। हालेलुया। क्या आप अभी भी कठोर करके बैठे हैं? आप अपने मुखों को खोले परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप कठोर ना हो। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप पहला बात किस कारण से कठोर होता है? आत्मा की बात ना सुनने के कारण। बोले, लगातार आत्मा की बात ना सुनने के कारण। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज का विषय है कठोर मन। कठोर मन, ये चीज़ें अगर आप समझ गए तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको फिर से बहाल करेगा। बहाल का अर्थ होता है फिर से आपको नया करेगा, फिर से आपको ज्यों का त्यों कर देगा, फिर से आपको पहले जैसा और आत्मा से भरा हुआ बना देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमने सीखा कि मन की कठोरता क्या है। कड़ा होना, कठोर होना, जिसको भेदा नहीं जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। हालेलुया। उसके बाद हमने सीखा आज्ञा ना मानना ये कठोरता है, मनमानी करना कठोरता है, अपनी इच्छा से चलना कठोरता है, अनाज्ञाकारिता, अनाधीनता, हठ करना, जिद करना, ये सब कठोरता है परमेश्वर के प्रिय लोगों। और परमेश्वर की आत्मा की बात को लगातार इग्नोर करने से ये कठोरता आती है। लगातार उसकी बात को हम नहीं सुनते और हमेशा काटते जाते हैं, हमेशा काटते जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा बोलता है अगुवे के अधीन रहे, हम उन बातों को काट देते हैं। परमेश्वर का आत्मा बोलता है वचन पढ़, हम उन बातों को काट देते हैं। परमेश्वर का आत्मा बोलता है प्रार्थना कर, हम उन बातों को काट देते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है उपवास कर, हम उन बातों को काट देते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है इस दुष्ट के गढ़ को ढा दे, हम उन बातों को काट देते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है जा आज संडे प्रभु के वचन को सुन, हम उन बातों को काट देते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है जा होल नाइट प्रार्थना कर, हम उन बातों को काट देते हैं। और इस प्रकार हमारा मन कड़ा और कड़ा और कड़ा होता जाता है, जिससे प्रभु का कोई भी रेमा वचन अगर आपके पास पहुंचता है तो आप उसे नहीं समझ पाते। और सेकंड बात क्या होता है जिससे मन कड़ा होता है? हम हमारी ज्ञानेंद्रियों पे, अर्थात हमारी आंखों पे, ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है? सेंस कौन कौन से हैं? सुनना जो कि कान से होता है, देखना जो कि आँख से होता है, सूंघना जो कि नाक से होता है, टच करना जो हमारे स्किन में होता है, और एक चखना, टेस्ट जो हमारी जीभ में होता है। ये क्या है? हमारी ज्ञान इंद्रियां। हालेलुया। ये हमारे सेंसेस हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिससे हम समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। जब हम इन पर भरोसा रखते हैं, अर्थात जब हम अपने शरीर पर भरोसा रखते हैं, जब हम इस सेंसेस पे भरोसा रखते हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियों पे भरोसा रखते हैं, तब हमारा मन कठोर हो जाता है। सेकंड बात लिखिए, ज्ञान इंद्रियों पे भरोसा रखना। पहला बात था आत्मा की ना सुनना, दूसरा बात है ज्ञानेंद्रियों पर भरोसा रखना, अर्थात अपने शरीर की क्रियाओं पर भरोसा रखना। हालेलुया। जब हम अपने शरीर की सुनते हैं, इतने दिनों से हम सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, कौन सा वचन सुन रहे हैं?
उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हालेलुया, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, परमेश्वर का वचन कहता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज भी हम कमजोर महसूस कर रहे हैं, आज भी हम वीक महसूस कर रहे हैं, आज भी कैंसर हमारे शरीर में है, आज भी कुछ महसूस हो रहा है, जो खुजली है वो गई नहीं है। हालेलुया, आज बीमारियां गई नहीं है, टाइफाइड नहीं गया है। हम उस वचन को छोड़ किस पर भरोसा कर रहे हैं? किस पर भरोसा कर रहे हैं? अपने ज्ञानेंद्रियों पर, अपने सेंसेस पे। हालेलुया, हमारा शरीर बोल रहा है, हमारा शरीर बोल रहा है ये तो ठीक ही नहीं हुआ। हालेलुया, हमारा शरीर बोल रहा है कैंसर का लक्षण गया ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा शरीर बोल रहा है ये रोग ठीक हुआ ही नहीं। हालेलुया, हमारा शरीर बोल रहा है मेरा मरीज बिस्तर पर लेटा हुआ है, वो अभी तक उठा ही नहीं। हालेलुया, हमारा शरीर, हमारे शरीर के जितने भी अंग है वो क्या बोल रहे हैं? ये चीज हुआ ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन केवल एक सामर्थी वचन, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। पिता प्रभु बोलता है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, लेकिन उस वचन पे विश्वास नहीं है। किस पे विश्वास है? हमारी ज्ञानेंद्रियों पे। वो शरीर जो झूठा है, जिस शरीर में वाकई कोई ताकत नहीं है किसी चीज को करने की, लेकिन परमेश्वर बोलता है तुम अपने आत्मा की सुनो, अपने मन की सुनो, अपने आत्मा की सुनो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम उसकी नहीं सुन रहे हैं, किसकी सुन रहे हैं? हमारी ज्ञानेंद्रियों को, जो हमें विश्वास दिला रही हैं कि ये हुआ ही नहीं। अब तीसरी बात, किस पर वह विश्वास करने से कठोर होता है हमारा मन? शैतान की बातों पे। बोले शैतान की बातों पे, जोर से बोले। तो अब तक क्या समझ में आया? तीसरा पॉइंट क्या बताया मैंने? शैतान की ज्यादा सुनना और परमेश्वर की आत्मा की कम सुनना। हालेलुया। अब शैतान कैसे डराता है, कैसे बोलता है, कैसे बात करता है आपसे, कैसे बात करता है? कोई बताया जिनसे शैतान बातें करता है? कैसे बातें करता है शैतान? मैं बता रही हूं आपको कैसे बातें करता है। शैतान बोलता है तू कमजोर है। बोलिए तू कमजोर है। शैतान बोलता है तू डरपोक है। बोलिए डरपोक है। शैतान बोलता है कि तू बुद्धिमान नहीं, तू मूर्ख है। बोलिए मूर्ख है। शैतान बोलता है कि तू भलाई मत कर, तू भलाई करेगा तो तेरा भारी नुकसान हो जाएगा। और शैतान क्या बोलता है? तू इससे प्यार मत कर। कितना प्यार देगा, इतना प्यार देने के बाद भी ये नहीं बदला। बोलता है शैतान। हालेलुया। बोलता है। मैं इसका तोड़ भी बताऊंगी। हालेलुया। और शैतान क्या? मैं एग्जाम्पल बताइए, आप बताइए शैतान और कैसे कैसे बातें। ये एग्जाम्पल था, आप बताइए। तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू बीमार है, तू बीमार है, ठीक। कभी तेरी जिंदगी बदलने वाली नहीं, कभी तेरी जिंदगी बदलने वाली नहीं, तू मर जाएगा, तू मर जाएगा। सच है। और तेरा परिवार कभी नहीं बदलेगा, तेरे बच्चे कभी नहीं बदलेंगे, पियक्कड़ पति कभी नहीं बदलेगा, तेरा बाप कभी नहीं बदलेगा, तेरी माँ कभी नहीं बदलेगी। तू कुछ भी कर ले, कितना भी प्रार्थना कर ले, कितना भी उपवास कर ले, कितना भी पास्टर को बुला ले, कितना भी दशवांश दे दे, तेरी परिस्थिति नहीं बदलेगी। हालेलुया। तू कितना भी दशवांश दे, तू कभी उन्नति नहीं करेगा। हालेलुया। तू कितना भी प्रार्थना वाला पानी डाल दे, तेरे खेत में कभी बीज नहीं उगेगा। हालेलुया। तू कितना भी मेहनत कर ले, तेरे बेटे नौकरी में नहीं लगेंगे, तेरी बेटियां पढ़ नहीं पाएंगी, ये मूर्ख की मूर्ख रहेंगी। प्रेज द लॉर्ड। तू कितना भी कर ले, तेरा पति व्यभिचारी ही रहेगा। हालेलुया। ये बातें आती है, ये कौन डालता है? शैतान डालता है। प्रेज द लॉर्ड। ये सारी बातों को हम सुनते जाते हैं और उस पर बड़ा विश्वास करते हैं। यस, करते हैं, हम सभी करते हैं। जो भी हमसे बातें होती है, हम परमेश्वर की आत्मा को छोड़ हम उन बातों पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि कैसे कैसे लोगों ने अपने जीवन में
कैसे अविश्वास को दिखाया, कैसे अपने मन को कठोर किया। पहले हम लोगों ने सुना इजराइलियों के विषय में कि इजराइली क्या करते थे, परमेश्वर की उपस्थिति में होते हुए भी बादल का खंबा और आग का खंबा, परमेश्वर उनके साथ चलते हुए भी उन्होंने अपने मन को कठोर कर दिया और वे कुड़कुड़ाते रहे मूसा के विरुद्ध, कभी ईश्वर के विरुद्ध, कभी अपने भोजनों को लेके, कभी अपने यात्रा को लेके वो कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते रहे। प्रेज द लॉर्ड। अब सेकंड हम सुनेंगे परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब यीशु के लोग यीशु को जानने के बाद यीशु के चेले क्या करते थे। हालेलुया। आइए यूहन्ना निकाल ले, उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 37 पद से लेकर 40 तक कोई पढ़ देंगे। आप लोग निकाल लिए। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की, तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे। कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाए, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज जब मैं अध्ययन कर रही थी, ये वचन मुझे प्राप्त हुआ। मैंने पिछले 7 दिनों में उपवास प्रार्थना की, मैंने बहुत ही अलग तरीके से इस वचन को बोया था और इस संडे में बहुत ही अलग तरीके से परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया। यहाँ पे यशायाह भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी के विषय में लिखा गया है। यीशु ने यहाँ पे बताया गया इतने आश्चर्य कर्म किए, इतने ज़्यादा चमत्कार किए, सारी चीज़ों को फरीसी, यूनानी, सदूकी, यहाँ तक कि उनके चेले, सब लोग देखते थे। बोलिए, सब लोग देखते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यहाँ पे कुछ अधिकारियों ने उन पर विश्वास नहीं किया। वो सारी चीज़ों को देखा करते थे लेकिन उन पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। यहाँ पे यशायाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी भी लिखी गई है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी आंखों से देखता है और मन से समझता है, इसका मतलब वो फिर बातों को, एक एक आश्चर्य कर्मों को हमने अपने जीवन में स्वयं देखा है, लेकिन आज हम उसकी प्रतीति स्पष्ट रूप से या खुले रूप से नहीं कर पाते, क्योंकि हमने मनुष्यों की प्रशंसा को अधिक प्रिय जाना है परमेश्वर की प्रशंसा से। हालेलुया। आज आपको डर है कि यदि मैं इस चीज को मतलब स्पष्ट रूप से करूं या खुले तौर पे करूं तो लोग मेरी बुराई करेंगे, समाज मेरी बुराई करेगा, सत्ता मेरी बुराई करेगी, अधिकारी मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे। हालेलुया। उस समय के लोग भी इसीलिए कठोर हो गए थे क्योंकि वो मनुष्यों की प्रशंसा चाहते थे, मनुष्यों की बढ़ाई चाहते थे। उन्हें ऐसा लगता था शायद कि मनुष्य ज्यादा बेहतर है परमेश्वर से। हालेलुया। इसीलिए तो वो मनुष्यों पे भरोसा करते थे। आज हमारा कंडीशन वही है, परमेश्वर जिसका राज्य अटल है, लिखा है, जो कभी टलने का नहीं। राजाओं के राज्य आएंगे और जाएंगे, शासकों के राज्य आएंगे और जाएंगे। प्रीतम दादा ने बहुत अच्छा स्पष्ट किया था
लेकिन आपके परमेश्वर का वचन लिखा है उसका राज सदा का है। हालेलुया। वो कभी टलने का नहीं, उसे कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया। उसे कोई हिला नहीं सकता। वो अनसेकेबल किंगडम है। ये हम कोर्ची में जाके बहुत अच्छे से सीखे हैं। और वो उसे कोई नहीं टाल सकता, उसे कोई नहीं हिला सकता। प्रेज द लॉर्ड। हम उस ना हिलने वाले राज्य के परमेश्वर से डरने के बजाय जो हिल जाएगा, जो खत्म हो जाएगा, जो नाश हो जाएगा, जो मनुष्य हो जाएगा, हम उस पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। हालेलुया। आज हमने अपने मन को कठोर किया है। आज हम अपने जाति भाइयों के सामने हम प्रभु को नहीं बता सकते। आज हम ये नहीं बता सकते कि हमारा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। मैं आज देख रही थी जब आराधना हो रहा था, जब आशीष भाई गाना गा रहे थे तो बहुत लोग झूम रहे थे, बहुत लोग नाच रहे थे। सबसे ज्यादा मैं खुश हुई हमारे धनंजय भैया, बहुत लगातार नाच रहे थे, लगातार नाच रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो जानते थे कि यहोवा यीरे कौन है। हालेलुया। उनको पता है यहोवा यीरे उपाय करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा यीरे उपाय करने वाला परमेश्वर है। उस उपाय करने वाले परमेश्वर ने उनके जीवन में उपाय किया, इसलिए वो नाच रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा शालोम शांति देने वाला परमेश्वर है। यहाँ बहनें जानती है उसने उनके परिवार में शांति दिया है, इसलिए वो झूम रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा निश्चित जय का झंडा है। प्रेज द लॉर्ड। लोग जानते थे, धनंजय भैया जानते थे कि मुझे हर एक परिस्थिति में जय मिला है, हर एक परिस्थिति में विजय मिला है, इसलिए वो लगातार नाच रहे थे, लगातार नाच रहे थे, लगातार नाच रहे थे। हालेलुया। मैंने कई लोगों को बस देखा, कई लोग बस थोड़ा देर नाच के शांत, थोड़ा देर ताली बजा के शांत, थोड़ा सा उत्साहित होके शांत। लेकिन मैंने पास्टर जी को दिखाया, आप धनंजय भैया को देखिए। हालेलुया। लगातार आंखों को बंद करके, ना वो किसी से शर्माए, ना वो किसी से घबराए, और ना उन्होंने अपने परमेश्वर का नाम छुपाया। हालेलुया। और वो लगातार नाचते रहे। इससे ये प्रकट हो रहा था मुझे, वाकई में भैया ने अपने मन को तोड़ा है। हालेलुया। आपको एक वचन याद है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य। प्रेज द लॉर्ड। मैं इतने दिन से नहीं समझ पा रही थी टूटा मन क्या होता है, प्रभु टूटा मन क्या होता है। मैं कभी इन वचनों से बोल के प्रार्थना नहीं करती क्योंकि मुझे अब तक समझ नहीं आया था। हालेलुया। हो सकता है आप में से कई लोगों को ना आया हो। मुझे आज ही मैं कहूँ तो ये मेरे लिए रेमा वर्ड था। हालेलुया। ये मेरे लिए प्रकाशन था परमेश्वर की ओर से कि टूटा मन मतलब जो अपने मन में चढ़े हुए परत को, उस कठोर मन को पूरी रीति से तोड़ देगा और नम्र हो जाएगा, वही परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हालेलुया। वो कठोर करके रखेंगे, कड़ा करके रखेंगे। हम अपने मन को नहीं फिरा पाएंगे, परमेश्वर का वचन हमें समझ नहीं आ पाएगा, परमेश्वर का जीवित कलाम हमारे अंदर नहीं जाएगा, और ना हम कोई बड़े काम को देख पाएंगे अपने जीवन में। हालेलुया। कोई बड़ा काम हम नहीं देख पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसके 52 पद को कोई पढ़ दे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। हालेलुया। ये वचन भी आज ही मुझे मिला। मैं उन पिछले बोए हुए एक भी वचन मुझे याद नहीं थे। मैं इन सारे वचनों को आज ही मैं पाई हूँ परमेश्वर से, और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर की आत्मा ने आज मुझसे बातचीत की है, क्योंकि इसको जस्ट मैंने पढ़ना चाहा तो मुझे 7वां अध्याय ना निकल के 8वां अध्याय निकला, जहां भी कठोरता के विषय में ही लिखा है। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है, वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। किन रोटियों की बात चल रही है यहाँ पे? किन रोटियों की बात चल रही है? उसके आगे पढ़िए ना, हेडिंग को 5000 पुरुषों को खिलाना, जो पिछला हेडिंग है। हालेलुया। यहाँ पे
5,000 लोगों को रोटियां खिलाई गई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज 5,000 पुरुषों को मात्र, और उनके साथ और भी लोग थे, वो भी खाए हैं। हालेलुया। यहाँ पे सिर्फ पुरुषों का जिक्र हुआ है। मैं उनको जब पढ़ रही थी तब यहाँ पे 37 वचन, 36 और 37 वचन में लिखा है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। ये लोग कौन कह रहे हैं? चेले लोग कह रहे हैं। तब उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। यीशु ने क्या कहा? तुम ही उनको खाने को दो। प्रेज द लॉर्ड। तब यहाँ पे आगे क्या लिखा है? उन्होंने उससे कहा, मतलब चेलों ने यीशु से कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? हालेलुया। मैं याद की इस समय बात को, यहाँ पे चेले किस प्रकार से बात कर रहे होंगे यीशु मसीह से। जैसे कि कभी कभी होता है, मैं पास्टर जी बोलते हैं कि कोई व्यक्ति यदि आ जाता है, रुक जाता है, मेहमान आ गए, तो पास्टर बोलते हैं, उनके सामने ही बोलते हैं, सीमा जी कुछ खाने का बनाओ। हालेलुया। क्या बोलते हैं? सीमा जी कुछ खाने का बनाओ। मैं घर में कुछ नहीं है, कुछ भी खाने को बनाने बोल देते हैं, सबके सामने बोल देते हैं, मैं कहाँ से लाऊं? कुछ नहीं है घर में, आप कुछ भी बोलते रहते हो। हालेलुया। अब नहीं बोलती, पहले अब बोलती हूँ ठीक है। उसके बाद मैं कुछ बच्चों को बोलती हूँ, ये ला लो, वो ला लो। लेकिन पहले मैं क्या बोला करती थी? कुछ भी बोलती हूँ, मैं कहाँ से खाने के लिए लाऊंगी? घर में कुछ भी सामान नहीं है, ना पोहा है, ना सूजी है, कुछ नहीं है, कुछ भी। फिर बाद में मैं रूम में जाके उनको बुड़बुड़ाती थी। कोई भी आ रहे थे उनके सामने शुरू हो जाते हो, ये लाओ, वो लाओ, कहाँ से लाऊंगी? हालेलुया। होता है, सब महिलाएं हंस रही, उनके साथ भी होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे मुझे समझ में आया, उनके चेले सेम ऐसे ही बोल रहे हैं। क्या हम 100 दिनार की खरीद के लाए? कहाँ से लाए इतना सारा खाना? 5,000 हैं, उनके साथ स्त्री और बच्चे भी हैं, कहाँ से हम लाए? यहाँ पे 100 दिनार का अर्थ लिखा है, 1 दिनार का अर्थ होता है 1 दिन की मजदूरी, और 100 दिनार का अर्थ होता है 100 दिन की मजदूरी। हालेलुया। क्या हम इतने दिन के कमाई के पैसे से इनके लिए खरीद के लाए? हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु क्या बोल रहे हैं? प्रभु ने क्या किया उसके बाद? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 रोटी और 2 मछली। हालेलुया। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती से बैठा दो। वे 100-100 और 50-50 करके पाती पाती बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देख कर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। हालेलुया। कितना बड़ा आश्चर्य कर्म था। प्रेज द लॉर्ड। मात्र 5 रोटी और 2 मछलियों को प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद करके तोड़ी, और 5,000 पुरुष और उनकी स्त्रियां और बच्चे भी खा पाए। और उसके बाद क्या हुआ? 12 टोकरियां बच गई। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पे आगे जाके जब यीशु पानी पर चल रहे थे, इतना बड़ा आश्चर्य कर्म देखने के बाद जब यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आ रहे थे, मुझे याद आया, एक पास्टर जी जब हम लोग खेल रहे थे बगीचा में, उन्होंने भूत एक शब्द बोला था, और उस शब्द से क्या करना था? हमारे टीम के मेंबर को हमें बताना था कि भूत कहाँ पे बोला गया है, यीशु मसीह को भूत बोला गया है, ऐसा वाला। तो मुझे याद आया, यहाँ पे देखिए, इतना बड़ा आश्चर्य कर्म देखने के बाद, इतने करीब रहने के बाद, वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे हैं। जब वो पानी से चलता आ रहा है तो उसको भूत भूत बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, देखिए, वो घबरा गए, पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। बोले हालेलुया। वो उन रोटियों के विषय में नहीं समझ पाए, कैसे बांट दिया प्रभु ने, कैसे हो गया, कहाँ से हो गया, कुछ नहीं समझ पाए। क्योंकि क्या था?
मन कठोर था, शरीर की आंखों से देखते थे इसलिए विश्वास नहीं था। हालेलुया। वो इन आंखों पे भरोसा करते थे, वो इस देखने पे भरोसा करते थे और उन्हें विश्वास नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम पढ़ते हैं, मरकुस 16 का 14 निकालेंगे। यहाँ पे इसी टोकरे के विषय में एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने 8 में चेलों को डांटा, 18 में, 8 के 18 में, मैं इस विषय को भूल गई, 8 के 18 में, क्या आंखें रहते हुए भी नहीं देखते और कान रहते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी रोटियां भरकर उठाई? उन्होंने कहा एक बार 12 टोकरी उठाई और बाद में कहा एक बार 7 टोकरी उठाई जब 4000 लोगों को खिलाए थे। हालेलुया। तो यीशु मसीह इस जगह पे डांट रहे थे कि तुम आंख रहते हुए भी नहीं देखते, हालेलुया, और कान रहते हुए भी नहीं सुनते और तुम्हें स्मरण भी नहीं रहता कि मैं क्या कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मरकुस 16 अध्याय निकालेंगे। 16 का 14 को पढ़ दे, मैं ही पढ़ देती हूँ। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था इन्होंने उसकी प्रतीति ना की थी। हालेलुया। मैं इन उदाहरणों को क्यों बता रही हूँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाद में आप जुड़ेंगे उन चीजों से। मैंने बताया पहले इजरायली लोग परमेश्वर की बातों को देखते हुए भी, आश्चर्य कर्म को देखते हुए भी उनके मन कठोर थे। वो बुड़बुड़ाना नहीं छोड़ते थे, कुड़कुड़ाना नहीं छोड़ते थे, चाहे वो अगुओं के प्रति हो, चाहे वो अपने भाई बंधुओं के प्रति हो, चाहे वो किसी के भी प्रति हो, वो बुड़बुड़ाना कुड़कुड़ाना नहीं छोड़ते थे क्योंकि उनका मन कठोर था। और इस जगह भी यीशु मसीह के चेले इतने आश्चर्य कर्म उन्होंने देखे, इतने आश्चर्य कर्म उन्होंने अपने आंखों से देखे, फिर भी उनका मन कठोर था, उन्हें विश्वास न था। हालेलुया। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मरियम मगदलीनी को प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद दर्शन दिए। हालेलुया। और वो मरियम मगदलीनी आगे दौड़कर उन चेलों में से 2 को समाचार देती है कि मसीह जी उठा है। हालेलुया। अब आगे चल के जब देखते हैं, जब 11 लोगों को, नहीं यहाँ पे लिखा 13 में, 16 के 13 में, उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति ना की। हालेलुया। मरियम ने बताया 2 लोगों को, अब 2 लोग जाके बता रहे हैं बाकी लोगों को, लेकिन उन्होंने प्रतीति ना की कि यीशु मसीह कैसे मर के जी उठेगा। हालेलुया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, उनके पहाड़ी उपदेशों को सुना करते थे, उन आश्चर्य कर्मों को अपनी आंखों से देखा करते थे, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जी उठने की कितने बार भविष्यवाणी की जी? 3 बार भविष्यवाणी की। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने मर के जी उठने की अपने चेलों के सामने इतने बार भविष्यवाणी की, लेकिन जब यीशु मसीह मर के जी उठा और उसका समाचार सुनाया गया, उसके खुद के चेले 11 चेलों ने विश्वास ना किया। हालेलुया। तब यहाँ पे यीशु मसीह आते हैं 16 के 14 में, पीछे वह उन 11 को भी भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और लिखा है मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था इन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्वयं 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 परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो अपना कीमती लहू बहा के हमारे पापों को, हमारे हर एक गुनाहों को, हमारी बीमारियों को और हमारे श्राप को उस क्रूस पर खत्म कर दिया। और उसकी गवाही ये चेले लोग जब देते थे, जानते थे, हर एक गवाहियों को उन्होंने आंखों से देखा था, कानों से सुना था, उन्होंने प्रतीति नहीं की। उसका कारण प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बताया कि तुम्हारे मन की कठोरता। हालेलुया। तुम्हारे मन का कड़ापन, तुम्हारे मन का वो मोटापन, जिसके कारण ये वो बातें, वो आश्चर्य कर्म, वो सारी चीजें जो मैं दिखाता हूं तुमको समझ में नहीं आती। हालेलुया।
मन का मोटा हो जाने से, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मन के कड़े हो जाने से जो आसान शब्द में भी समझ आ जाना चाहिए वो बातें समझ नहीं आती। हालेलुया। आज हम लोगों को बताते हैं प्रार्थना, अपने घर में प्रार्थना कराओ, लोगों को समझ नहीं आता। लोगों को बोलते हैं आप प्रार्थना करो, वचनों को पढ़ो, आप चंगे हो जाएंगे, लोगों को समझ नहीं आता। आज इतनी गवाहियां यहाँ इसलिए पेश की जाती है ताकि लोग देखें और समझें, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता। वो उन्हीं चीज में घिरे हुए हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, क्योंकि शैतान उन्हें अपनी बातों को ज्यादा डाल रहा है, अपने बातों को, शैतान की बातों को वो ज्यादा सुन रहे हैं, शैतान के कानों पे, शैतान की बातों पे वो ज्यादा मन लगा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप बोर हो गए हैं? क्या लंबा हो गया? 1 बजे तक बस, क्योंकि लंबा विषय है। मैंने आज पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा ये इतना बड़ा विषय है कि ये 1 घंटे में प्रचार नहीं हो सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे लगता है ये तो मुझे और कई 3-4 संडे प्रचार करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इतना वचन मिल रहा था, जितना वचन मिल रहा था मैं डर गई थी। मैं प्रभु के दास को आग बताई, मैं इतना डर गई आज वचनों को पढ़ के इतना डर लग गया कि मैं बाइबल को बंद कर दी और नीचे आ गई। हालेलुया। मैं बोली मैं इतना प्रचार नहीं कर पाऊंगी, लेकिन प्रभु की आत्मा चाहे तो ये वचन बिल्कुल आपको सटीकता से और बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। आमीन। और आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो आपको प्रभु समझाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे के प्रिय लोगों 16 के 14 में भी देखिए, पहले तो वो रोटियों की बात नहीं समझ पाए। हालेलुया। पानी पर चल के आया, नहीं समझ पाए। अब यहाँ पे नहीं समझ पाए, आंखों से देखते हुए यशायाह ने भविष्यवाणी कर दी, ये लोग नहीं समझेंगे, अगर समझ गए तो मन फिर जाएगा और चंगे हो जाएंगे, एक ही बार में चंगे हो जाएंगे। यशायाह पता था इनका मन बदलेगा भैया, ये नम्र मन के हो जाएंगे, दीन मन के हो जाएंगे और ये चंगे भी हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आइए, यहाँ पे 16 को मैंने बताया कि उनके जी उठने की भी उन्होंने प्रतीति नहीं की। हालेलुया। स्वयं चेले जो यीशु मसीह के साथ रहते थे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो पहले हमने पढ़ा था मन की कठोरता का कारण, 3 कारण पढ़ा था। क्या क्या? अब निवारण बताऊंगी जी, सॉल्यूशन। अब क्या है मन की कठोरता पता चल गया, किस कारण से आता है पता चल गया, मन की कठोर होने से क्या परिणाम होता है पता चल गया। पता चल गया। एक तो बचा है यिर्मयाह, ये भी आज ही मिला मुझे। यिर्मयाह 5 अध्याय निकाल लें, बड़ा ही लंबा टॉपिक है, मैं नहीं पढ़ाऊंगी पूरा। यहाँ पे लिखा है यिर्मयाह 5 का 21 में, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, यह सुनो, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे पार न कर सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठें तो भी वे प्रबल न हो सके, या जब वे गरजें तो भी वे उसको ना पार कर सके। पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है, इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए हैं। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है, और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए, और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं, जैसे चिड़ी मार ताक में रहते हैं, वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं। वे फंदा लगाकर मनुष्यों को अपने वश में कर लेते हैं। जैसा पिंजड़ा चिड़ियों से भरा हो, वैसा ही उनके घर छल से भरे रहते हैं। इसी प्रकार वे बढ़ गए और धनी हो गए हैं, वे मोटे और चिकने हो गए हैं। बुरे कामों में वे सीमा को पार कर गए हैं। वे न्याय, विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं चुकाते, इससे उनका काम सफल नहीं होता। वे कंगालों का हक भी नहीं दिलाते, इसलिए यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं इन बातों का दंड ना दूं? क्या मैं ऐसी जाति से पलटा ना लूं? प्रेज द लॉर्ड। जिनको समझ आया वो बोले प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पे परमेश्वर अपनी इजरायली प्रजा को बताते हुए कहता है, मैंने लाल समुद्र को ऐसा 2 भाग किया था और उसमें ऐसे बालू की परत रखी थी कि कोई भी उसको फिर से पार करके तुम्हारे पास नहीं आ सकता था। वो मिस्री प्रजा, वो और दुश्मन आपके पास नहीं आ सकते थे, वो इजरायलियों के पास नहीं आ सकते थे। लेकिन फिर भी ये इजरायली इतने कुड़कुड़ाने, बुड़बुड़ाने और हठीले मन के लोग थे कि उन्होंने मेरी बातों पे, मेरे कामों पे विश्वास नहीं किया। हालेलुया। सेम कंडीशन है परमेश्वर के प्रिय लोगों। प्रभु ने यीशु मसीह इकलौते बेटे का खून देकर हमारे दुश्मन को हमेशा के लिए हमसे अलग कर दिया है। हालेलुया। हमारे उस दुष्ट दुश्मन को, उस शैतान को हमेशा के लिए हमारे पैरों तले कर दिया है। आज हमारी बीमारियां, हमारे श्राप, हमारे जितने भी बंधन थे, उस परमेश्वर ने, उस प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून का मोल चुका के आज हमें माफ, साफ और पाक कर दिया है। हालेलुया। लेकिन उस समय प्रभु कहता है, मैंने इतना इनके लिए किया, फिर भी आज वो हठीले हैं, इसलिए मैं उनके लिए दंड दूंगा, उनको दंड दूंगा। मैं समय पे पानी बरसाता था, शुरू का और आखिरी, लेकिन सब बंद। क्यों? इनके हठीले मन के कारण, इनके बुड़बुड़ाने के कारण, इनके कुड़कुड़ाने के कारण, सही रास्ते में नहीं चलने के कारण इनकी सारी सफलताएं बंद, इनके सारी चंगाइयां बंद, इनका उद्धार, इनका छुटकारा बंद, इनके घर में इनकी सफलता, इनके बीवी बच्चों की सफलता, इनके घर में प्रेम और शांति सब बंद। क्यों? केवल और केवल हठीले मन के कारण। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग हठीले हो गए थे, इसलिए प्रभु बोलता है, मैंने उनके दुश्मन को इतना दूर कर दिया था, मार दिया था, खत्म कर दिया था। और बालू से, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर बोलता है, इस वचन को मैंने आज ही पढ़ा था, मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहरा कर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे पार ना कर सके, और चाहे लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल ना हो सके। इतना परमेश्वर ने सुरक्षा का बाड़ा बांधा था। हालेलुया। इतना सुरक्षा का बाड़ा लोगों के लिए बांधा था, लेकिन केवल उनके हठीले मन के कारण और परमेश्वर पर विश्वास ना करने के कारण वो सारी आशीषें जो प्रभु ने कनान में देना चाहता था, वो सारे दूध और मधु की धारा, वो सारी आशीषें, वो सारी आत्मिक आशीषें, शारीरिक आशीषें, उन सारी चीजों से वो चूक गए। प्रेज द लॉर्ड। वो चूक गए परमेश्वर के प्रिय लोगों, केवल और केवल हठीले मन के कारण। क्योंकि हमने शुरू में इब्रानियों 3 में पढ़ा, वहां पे लिखा है, इसी कारण मैं उन्हें अपने विश्राम में प्रवेश करने नहीं दूंगा। हालेलुया। पढ़े थे, यही कारण है, इनके मन के हठीले होने के कारण मैं उन्हें अपने विश्राम में प्रवेश करने नहीं दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वो इतने हठीले थे, इजरायली प्रजा, परमेश्वर के प्रिय लोगों, इतना कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते, सारी चीजों को देखते हुए बुड़बुड़ाते। आज हम नक्शा देख रहे थे कनान और मिस्र के बीच की दूरी को, प्रभु के दास के साथ सबसे सुबह उठ के देख रहे थे। उतना दूर नहीं था जितना इन्होंने सफर किया। हालेलुया। एक रास्ता जो सीधा जाता मिस्र से कनान, प्रभु ने उनको इधर से घुमा के लेके गए। हालेलुया। मैं अगर फिरोज तक पहुंचना चाहूं तो मेरे पास सीधा रास्ता है? लेकिन मैं किधर से जा रही हूं? इधर से घूम के, वो बस्ती होते हुए, चौकी का लास्ट छोर होते हुए मैं घूम के उधर आ रही हूं। सेम ऐसा, समझ आया? मिस्र कनान एकदम सरल रास्ता था, लेकिन वो ऐसे रास्ते से होते हुए गए जहां बड़ी कठिनाइयां, बड़ी मुश्किलें, बड़ी समस्या को उन्हें फेस करना पड़ा। अगर वो उस जगह परमेश्वर की स्तुति करते, या वो परमेश्वर का धन्यवाद करते, या उस जगह परमेश्वर को उसकी आराधना करते, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आराधना के लिए उन्हें वहां से निकाला था, यदि वो परमेश्वर की आराधना करते, स्तुति करते, धन्यवाद करते, तो शायद वो उस कनान में और दूध और मधु की धारा में आसानी से प्रवेश कर लेते। हालेलुया। आज हमारा वही हाल है।
आज हमारे कुड़कुड़ाने के कारण, बुड़बुड़ाने के कारण, कठोर मन होने के कारण, विश्वास न करने के कारण, इतनी बड़ी बड़ी गवाहियों को देखने के बाद भी विश्वास न करने के कारण, इतने बड़े बड़े काम आज परमेश्वर ने कहां से कहां खड़ा किया सेवा में लोगों को। जब वो उसकी सेवा करने लगे, जब वो धन की कमी में रह के, किसी भी अवस्था में रह के परमेश्वर को हर एक समय महिमा देने लगे, परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया। फिर भी आज हमारा मन कठोर है कि हम नहीं बढ़ पाएंगे और हम बुरे बुरे कामों में लगे हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जैसे उनका रास्ता इतना लंबा किया, आज हमारा भी रास्ता हमारी सफलता से बहुत लंबा हो गया है। हालेलुया। हो सकता है आज परमेश्वर ने मुझे आराधना करने के लिए खड़ा किया है या प्रचार करने के लिए खड़ा किया है और मैं उसके हिसाब से नहीं चल रही हूँ। हो सकता है वो मुझे कल ही मिल सकता है, वो आराधना का स्थान, वो सेवा का स्थान, वो हो सकता है बड़े पद का स्थान, वो आज ही मुझे मिल सकता है, लेकिन उसे पाने में मुझे 20 से 40 वर्ष लग जाए। हालेलुया। क्यों? मेरे मन की कठोरता के कारण। जो चीज आज आपको मिल सकती है, जो आज आपको मिल सकती है, उसे पाने के लिए आप 12 वर्ष इंतजार कर रहे हैं। क्यों? मन की कठोरता के कारण। हालेलुया। जो सफलता प्रभु ने आज आपके लिए रखी है, उसके लिए आप 40 साल सफर कर रहे हो। जो कनान प्रभु ने 40 दिन के लिए रखा था, उसके लिए वो लोग 40 साल सफर किए। जो सफलता आज के लिए रखा है, जो चंगाई आज के लिए रखा है, उसके लिए आप 12 और 15 साल सफर कर रहे हो। हालेलुया। आज हमारा मन इतना कठोर हो गया है, जो सफलता आज के लिए रखा है, हम आज्ञा ना मानने के कारण उसे 20 से 25 वर्ष में प्राप्त करने के लिए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हालेलुया। आज खेतों में सही उपज नहीं है। क्यों? परमेश्वर बोलता है पहला खेत का उपज मेरा है। हालेलुया। मन कठोर है, क्यों लाया पहला उपज? भारी नुकसान है। क्यों दे 10वां भाग? भारी नुकसान है मेरा। हालेलुया। अगर आज मैं 10 कट्टा ला दूं 100 कट्टा में से, तो मेरा 10,000 चला जाएगा। उस 10,000 में मैं बेटी को पढ़ा सकता हूं, बेटे को बढ़ा सकता हूं, उसमें मैं घर बना सकता हूं। मन की कठोरता। वो 10,000 तुमने चुरा के बैठे परमेश्वर के, उससे तुम्हारी बेटी बिगड़ गई, बेटा बिगड़ गया, बेटा नशे में चला गया, घर टूट गया, संसार टूट गया, समाज टूट गया, सब सत्यानाश हो गया। हालेलुया। बाइबल बताती है जो आज मेरा वचन सुन के उसे मानते हैं, परमेश्वर उन्हें उस घर की नाई बोलता है। वो नींव जो चट्टान पे बनी है, बाढ़ आएगी, धारा लगेगी, लेकिन वो चट्टान पे जो नींव बनाई गई है वो घर नहीं गिरेगा। लेकिन जो मिट्टी पे बनाई गई नींव है, वो एक बार आएगी, एक धारा लगेगा और गिर के सत्यानाश हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम ऐसे ही हठीले हो गए हैं। आज हमें लगता है दशवांश सही नहीं है। एक दीदी मुझे बोल रही थी, मैंने दशवांश के विषय में देखा यूट्यूब में, उन्होंने उस पास्टर ने कहा नहीं देना चाहिए। मैंने दीदी से कहा, दीदी प्लीज आप अपने अगुवे को छोड़कर किसी और का मैसेज मत सुनो प्लीज। आपके अगुवे को प्रभु ने आपके लिए आशीष का कारण ठहराया है। हालेलुया। और वो जो बोलेगा वो परमेश्वर के वचन से लेके बोलेगा। हालेलुया। मैंने उन्हें बताया दशवांश अब्राहम ने सबसे पहले दिया था। हालेलुया। और अब्राहम व्यवस्था से पहले था। हालेलुया। अब्राहम ने दशवांश दिया था और आज नए नियम की पुस्तक हमें अब्राहम की संतान बताती है। हालेलुया। अब्राहम के प्रतिज्ञा की संतान बताती है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम अब्राहम की प्रतिज्ञा की संतान हैं, तो क्या हम अब्राहम की तरह दशवांश नहीं देंगे? जब विश्वास में अब्राहम हमारा पिता है, तो हम अब्राहम की तरह विश्वास करके दशवांश क्यों नहीं दे सकते? प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम ने सब भली वस्तुओं का दशवांश दिया, लिखा है। हालेलुया। आज से दशवांश ना देने वाले सुन ले, यदि आप अपने जीवन में सफलता देखना चाहते हैं और दशवांश नहीं देना चाहते, तो आप भी इजराइलियों की तरह 40 वर्ष चलते रहेंगे और एट द एंड इजराइली वहां नहीं पहुंच पाए, वैसे ही आप उस सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। समझ आया?
हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। हालेलुया। आप अपनी मर्जी से वचन का उपयोग नहीं कर सकते। आप अपनी मर्जी से वचन अपने जीवन में नहीं चला सकते। आप अपनी मर्जी से ये नहीं सोचोगे मैं इस वचन पे चलूंगा और मैं आशीष पा जाऊंगा। नहीं, जो परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करती है, आप यदि वैसा चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तभी आप उस कनान में सीधे रास्ते से प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हमारे लिए वो स्वर्ग राज्य परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा है कि हमें अब वहां जाना है। जैसे मिस्रियों को लिखा था तुमको कनान जाना है, उन्हें बताया गया था हमें स्वर्ग राज्य की तैयारी करना है। तो स्वर्ग राज्य की तैयारी करने के लिए हमें आत्मिक रीति से जीना जरूरी है परमेश्वर के प्रिय लोगों। और आत्मिक रीति से जीना केवल और केवल आत्मा सिखाएगा। जब आप आत्मा की बात सुनेंगे तब वो आपको सिखाएगा। प्लीज अपने मन को कठोर ना करें। अगर आज मैं संडे चला जाऊंगा तो मेरा काम रुक जाएगा। अगर मैं संडे वचन सुनने चला जाऊंगा तो मेरे बीमार माँ को कौन देखेगा, उसको खाना कौन देगा। कई लोग गाय बैलों को खाना देना पड़ता है इसलिए नहीं आते। सोच के देखिए, वो स्वर्गीय परमेश्वर जो आदर और महिमा के योग्य है, जो स्तुति के सिंहासन में विराजमान है, लिखा है, उसका आदर छोड़ के आप गाय बैलों के आदर में लगे हुए हो। हालेलुया। गाय बैलों के आदर में लगे हुए हो, अपनी उस नौकरी के आदर में लगे हुए हो जिसका भाग परमेश्वर तुम्हें खिलाता है। हालेलुया। देने वाले को छोड़ के किस पे लगे, समझ लो, मिल रहा है उस पे। जो मैं इस चीज को नहीं बता पा रही हूं, यहाँ पे मेरे से कुछ नहीं जुड़ पा रहा है, सॉरी। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब मैं बताऊंगी सॉल्यूशन। बोले सॉल्यूशन, कठोर मन को तोड़ने का सॉल्यूशन। बोलिए सॉल्यूशन। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमने सीखा था कि पवित्र आत्मा की बात ना मानने से, ज्ञानेंद्रियों पे भरोसा रखने से, शैतान की बातों को लगातार सुनने से हमारा मन कठोर हो रहा है। लेकिन अब आप इसे तोड़ सकते हो। आपके पास हथियार है। हथियार है। बाइबल में हथियार किसको कहा गया है? वाह, बहुत लोग जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इफिसियों में लिखा है, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार वचन है। हालेलुया। हम किसी चीज से यदि तोड़ सकते हैं तो मजबूत चीज से हम तोड़ेंगे तभी टूटेगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन आपके लिए तलवार है। आप उस वचन का उपयोग करें और उसे तोड़ते जाएं। आपके मन की कठोर परत को आप तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं। पूरा लेयर हटेगा, आपका नम्र मांस का हृदय आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अब बताइए, अब लिखा है, शैतान आपको बोलेगा तू डरपोक है, तो कैसे तोड़ेंगे वचन से? मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। हालेलुया। इससे आप तोड़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब शैतान बोलेगा तू मूर्ख है, तो कौन से वचन से तोड़ेंगे? कौन सा तलवार है वचन का? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है कि उसे बुद्धिमान बनाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपके पास इतने सारे वचन हैं। जब शैतान आपको बोलेगा तेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है तेरे लिए, तू कुछ नहीं है, तू चर्च में भी कुछ नहीं है, हालेलुया, तेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तू क्या है, तू किसी पद में नहीं है, तब उस समय कौन सा वचन है? ठहराया भी। प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन है, प्रभु ने हमें निज प्रजा कहा है। हालेलुया। याजकों का समाज कहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। राजपदधारी याजकों का समाज। आप में से हर एक याजकों का समाज है जो विश्वास करता है। हालेलुया। आप में से कोई तुच्छ नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं बोल सकता मैं परमेश्वर का वचन नहीं बोल सकता। आप सभी को परमेश्वर ने याजक ठहराया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यदि शैतान बोले, अविश्वास आपके अंदर डाले, इस पे मैं विश्वास ही नहीं कर सकता, ये मेरे साथ हो ही नहीं सकता,
नहीं सकता, मेरा कहाँ जीवन बदलेगा, मेरे माँ बाप कहाँ बदलेंगे, मेरा पति नहीं बदलेगा, उस समय के लिए कौन सा वचन है? विश्वास करने का अलग सब कुछ संभव। एक और है, यदि तू राई के दाने जितना भी विश्वास करेगा और पहाड़ से कहेगा यहाँ से उठ और समुद्र में जा लग, तो क्या होगा? हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु बोलता है राई के दाने जितना भी यदि तू विश्वास करे तो। हालेलुया। प्रभु ने कितने सारे तलवार दिए हैं आपके लिए, आप किस किस तरह से काट सकते हो, लेकिन काटोगे कब? जब पता होगा तब। हालेलुया। उस दिन मैं देख रही थी एक यूट्यूब में, एक बाप अपने पिता को पैसे देके जाता है और वो चला जाता है बाहर कहीं 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, कि उसका बाप चला गया पैसा देके, लेकिन बाप के आते तक वो बेटा भूखा पड़ा हुआ है, भूख के मारे तड़प रहा है, बीमार पड़ गया, 5 दिन में कमजोर हो गया, सुस्त हो गया। ठीक है, अब वो बाप 5 दिन में लौट के आता है, बेटा क्या हुआ? बच्चे ने कहा मैं भूखा था, मैंने कुछ नहीं खाया अब तक, मैं भूखा था, मैं कमजोर हो गया, बहुत भूख लग रहा था। तो पिता बोलता है मैंने तुझे पैसे दिए थे, तू उससे जाता और कुछ लेके खा लेता। हालेलुया। सेम कंडीशन, आज बाप ने हमें हथियार दिया है तोड़ने के लिए, शैतान की युक्तियों को काटने के लिए, और हम पकड़ के क्या किए हैं? बैठे हैं। अब प्रभु मैं कैसे चंगी हो तो मोर परिस्थिति कैसे नहीं बदले, तलवार पकड़े हुए हैं। हालेलुया। और क्या बोल रहे हैं? मेरा पति चंगा नहीं, मेरा शरीर चंगा नहीं, मेरा पति दारू नहीं छोड़ रहा है, मैं ये नहीं हो पा रहा हूँ, मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ। हालेलुया। तलवार कहाँ है? हाथ में। सेम सब चीज परमेश्वर ने दे दिया है। यीशु मसीह ने उस क्रूस पे अंत में कहा था पूरा हुआ। हालेलुया। उसने पूरा करके चले गए जी, और हम लोग बैठे हुए हैं पकड़ के। हमारे बाप ने हमें पूरी संपत्ति दे दी है, अपने संपत्ति का अधिकारी बना दिया है। सब चीज पढ़ते कैसे है वचन को? ने हमें अधिकारी बना दिया, पिता ने हमें अधिकारी बना दिया। वाओ, आत्मा की तलवार है। बस मैं एक रिएक्शन बता रही थी हमारे आम बगीचे का। आम बगीचे में यदि हम किसी को ले जाते हैं, कितना अच्छा माहौल है वहाँ का। मैंने पिछले 7 दिन के उपवास में बताया था कितना अच्छा फला है वहाँ के, और किसी ऐसे फल नहीं लगे हैं। और हम किसी को ले जाते हैं तो मैं एक रिएक्शन बता रही हूँ, उससे मैं बहुत सारा कुछ समझ पाई हूँ। किसी व्यक्ति को, हम ऐसे व्यक्ति को ले जाते हैं और वो देखता है पेड़, और वो बोलता है वाह इतने सारे फल मैंने कभी नहीं देखे, ये जिंदगी में मैंने पहली बार देखा है। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। वो परमेश्वर की तारीफ और बढ़ाई करने लगता है। और कोई तो दूसरा व्यक्ति यदि हम ले जाएं तो बस घूमता है घूमता है घूमता है, और 2 शब्द कहेगा, हाँ सच में बहुत अच्छे फल लगे हैं। हालेलुया। तो मैंने बस प्रभु के दास से एक दिन पूछ लिया, कैसे जी इतना बड़ा गवाही है और लोगों का रिएक्शन इतना ढीला क्यों होता है? हालेलुया। आज वही है बाइबल का वचन, आज मेरे लिए भी वही है और आपके लिए भी वही है। हालेलुया। अलग अलग है क्या सबके लिए? नहीं, पर मेरा रिएक्शन कैसा है? वाह मेरे पिता ने कहा है कि मैं याजक हूँ। हालेलुया। और आपका रिएक्शन, सॉरी आपको नहीं बोलूंगी, किसी ऐसे व्यक्ति का रिएक्शन, याजक कहा है पिता ने, ओ धन्यवाद प्रभु मैं याजक हूँ। बस। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारा रिएक्शन यही है। सेम बातें हैं, सेम वचन का तलवार है, वही परमेश्वर ने पूरा किया और सब चीज हमें दे दिया। लेकिन जिसको इस्तेमाल करना आ रहा है वो भूखा नहीं मरेगा, जिसको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है वो तड़प तड़प के मरेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने आपको दे दिया है, ये लव लेटर है, ये प्रेम पत्र है, ये आपके लिए हथियार है, ये आपके लिए तलवार है। आप उसको उपयोग करना जानोगे, जब आप उसको पूरा पढ़ लोगे, पूरा खा जाओगे, पवित्र आत्मा एक एक तलवार निकाल के शत्रु के उन एक एक बातों को काटेगा। हालेलुया। कोई भी नेगेटिव बात आपके जीवन में आने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे याद है जब केवला दीदी की चंगाई जब वो आई, उस समय मैं अविश्वासी मन से, कठोर मन से मैं यही सोचती थी क्या दीदी ठीक हो पाएगी। हालेलुया।
मेरा भी मन वैसे ही कठोर हो गया था। प्रभु के इतने बड़े बड़े कामों को मैंने देखा था, लेकिन मेरा मन कठोर हो गया था, क्या दीदी ठीक हो पाएगी। घनश्याम भैया के लिए एक बार लगा था, क्या भैया ठीक हो पाएंगे। मैंने प्रभु के दास को कहा था, बार बार पूछती थी, रोज पूछती थी, घनश्याम भैया कैसे हैं, घनश्याम भैया कैसे हैं, घनश्याम भैया कैसे हैं। मुझे ऐसा लगता था क्या भैया ठीक हो पाएंगे, क्या उस बिस्तर से, इतनी बड़ी मुसीबत से वो निकल पाएंगे। लेकिन जब ये काम हुआ और ममता दीदी ने आके गवाही दी, वो हर बार प्रभु के वचनों से उन नेगेटिव बात को काटा करती थी। हालेलुया। मैं बहुत संभव था, हम सब सोच चुके थे यह संभव था, लेकिन प्रभु ने उन्हें अच्छे और जो का त्यों कर दिया, उन्हें बहाल कर दिया, उन्हें छुड़ा लिया। हालेलुया। ये किस कारण था जी? वचन की तलवार से जब हमारी दीदी उस सारी परिस्थितियों पे आक्रमण करते गई, तोड़ते गई, शत्रु की बातों को तोड़ते गई, वो हुआ। हालेलुया। केवरा दीदी ने विश्वास किया था, हेमंत भैया ने विश्वास किया था, यह संभव काम था। दीदी इतने बड़े दुष्ट आत्मा की शक्ति से पीड़ित थी, उनका हाथ पैर हिलना, उनका आंख पूरा काला हो चुका था, उनका शरीर का हिलना, ये बड़ा असंभव लगता था, लेकिन परमेश्वर ने उस असंभव काम को संभव कर दिया। हालेलुया। इसलिए जब भी शैतान बोले ये इम्पॉसिबल है, तू नहीं बढ़ सकता, ये असंभव है, तू नहीं कर सकता, उस समय बोलो परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के लोगों, पहला तो है आपके लिए वचन। पहला हथियार क्या है? वचन है। अब दूसरी बात, आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। लगातार जब आप प्रार्थना करेंगे, घुटने में रहेंगे, आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे और परमेश्वर से आप बातें करते रहेंगे, और परमेश्वर भी आपसे वचनों के द्वारा बातें करेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के निकट जाएंगे, आप अपने दिल की बात रखेंगे, आप अपने हृदय को तोड़ेंगे, आप उसके सामने टूट जाएंगे, आप अपनी परिस्थितियों को लेकर जब जाएंगे, आप टूटे हुए मन से जाएंगे और परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। और तीसरी बात है उपवास। मैं इन बातों को भूल चुकी थी। उपवास, मैं कहूँ तो इस समय मेरा मन जब टूटा, वो 7 दिन के उपवास में मैं आज फिर से इस जगह खड़ी हो पाई हूँ, वो इस कारण कि वो 7 दिन का उपवास मेरे लिए इतना आशीषित था, क्योंकि बहुत मेरा भी मन कठोर था। मैं प्रार्थना करने और वचन पढ़ने के मैं अपने मनों को कभी कभी कठोर कर देती थी, लेकिन जब से ये 7 दिन का उपवास मैंने किया, मैं उस कठोर मन से आजाद हो पाई हूँ, उसे तोड़ पाई हूँ, और मैं वो मांस का हृदय अपने अंदर लाई हूँ। और उस मांस के हृदय के अंदर जब आप बीज बोएंगे, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर का वचन अर्थात बीज रूपी वचन जब उस हृदय में जाएगा, जब वो सॉफ्ट बनेगा, जब वो नरम बनेगा। हालेलुया। कोई भी कठोर चीज के ऊपर आप बीज नहीं बोते, पहले आप करते हो उसको पानी से भिगाते हो या पहली बारिश का इंतजार करते हो। मैं खेती नहीं की हूँ, उतना नहीं जानती, लेकिन जहां तक जानती हूँ, आप पहली बारिश का इंतजार करते हो। जब बारिश आता है, मिट्टी गीली होती है, उसको आप शायद जोताई करते होंगे ताकि उसको और नरम कर सकें, उस मिट्टी को और फोड़ सकें, तब उसमें आप बीज डालते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों। और जो बीज ज्यादा गहराई तक जाता है, वो ज्यादा फल लाता है। हालेलुया। इसलिए आपके हृदय, जब आप कठोर मन को तोड़ेंगे और परमेश्वर का बीज उसमें जाएगा, कोई 30 गुना फल लाएगा, कोई 60 गुना फल लाएगा, कोई 100 गुना फल लाएगा। डिपेंड करता है वो 30% अंदर गया है, 60% अंदर गया है या 100% अंदर गया है। हालेलुया। जिसके हृदय में 100% बस गया, वो 100 गुना फल लाएगा। हालेलुया। वो 100 गुना परमेश्वर के कामों को कर पाएगा, वो 100। इसलिए आप सोच लें, आप जितना अपने मन को तोड़ेंगे, जितना कठोर मन को तोड़ेंगे, जितना उस पर वार करेंगे, वचन से तोड़ेंगे, आप परमेश्वर के योग्य बलिदान चढ़ा पाएंगे। हालेलुया। वो टूटा मन केवल रोना नहीं होता, केवल गिड़गिड़ाना नहीं होता, लेकिन अपनी उन सारी कमियों को तोड़ना होता है। वो सारी कठोरता, जो चुगली की कठोरता है, जो व्यभिचार की कठोरता है, जो अन्य लालच की कठोरता है,
वो सब आप तोड़ेंगे, आपको परमेश्वर ग्रहण करेगा। उसके बाद लिखा है भजन संहिता में, आपके भेड़ बकरियों को अर्थात आपके पशुओं को भी बलिदान को ग्रहण करेगा। हालेलुया। सबसे पहले आपके टूटे मन को, बाद की भेंटों को, उनकी कठोरता से आपने बहुत कुछ सीखा है और आपने समझा है, और परमेश्वर के वचन से आज आप बहाल हो जाएंगे। आमीन। आइए एक बार अपनी आंखों को बंद करें, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं